आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पढ़े होंगे आप बाढ़ की समस्या के बारे में। नेपाल और बिहार के बाद तो वेस्ट बंगाल है। बहुत युवाओं को जो पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे उसको अब 20 लाख रुपए किए गए उद्योग के लिए, माने युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए किए गए हैं। और सारी बजट में प्रोविजन है युवाओं के लिए, उसको अध्ययन करके उस पर जो युवा हैं उसमें सोचें, उसमें लगा, उसके लिए प्रयत्न करें और आगे बढ़ें। सर, बांध समस्या के लिए बिहार में बैठा जाए, बैठ कर कहीं बोलिए। हाँ, बैठिए ना, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बैठिए। बुजुर्ग भी नहीं है। तो हम लोग का असम के लिए बजट में वो बांध समस्या के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं रखा गया हुआ, लेकिन इसे बिहार में भी बाढ़ होता है, सब में बाढ़ होता है, लेकिन इस बार हम लोग आप प्रबुद्ध आदमी हैं, आप सोचिए बजट तो हो गया है ना, इसका तो रूप देखिएगा 3-4 महीनों के बाद ना। 3-4 महीनों के बाद जब हम आएंगे तो पूछिएगा कि इसमें क्या निकला। अभी तो 2 महीना अभी सेशन चल रहा है, अभी तो लोग हम तो वहाँ से हमको प्रोविजन हुआ कि आपको जाना है, प्रेस से मिलना है, तो हम आ गए, हाउस छोड़ के आए हैं। तो बांध के लिए हम लोग बहुत क्या कहें, बहुत हम लोग साल में 4 महीना सहते हैं, कोई काम नहीं रहता है। कोई सरकार में हम कोई कमी नहीं रहने का प्रयास करेंगे कि किसानों को कोई कमी हो, इसके लिए हम तत्पर हैं, इस पर काम करेंगे। सर, वही बात ये हम हम आपके बीच में कुछ छिपाने नहीं आए। जिस तरह आप समस्याओं से घिरे हुए हैं उसी तरह हम भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आपके आशीर्वाद से हमको कृषि विभाग मिला है, तो हम तो इस पर तत्पर रहेंगे ही। वैसे भी 10 वर्ष पहले कृषि के बारे में क्या बजट था? अभी 1,52,000 करोड़ रुपया प्रोविजन कृषि के बारे में हुआ है। हमारा भारत उपजा दे रहा है अधिक गेहूं और धान में, न आत्मनिर्भर है। इसको क्या प्रोग्रेस नहीं मानते? और नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है किसान के, पहले कैबिनेट 10 तारीख को 9 को ओथ लिया, 10 को उन्होंने अनाउंसमेंट किया। इसकी उपलब्धि नहीं मानते। अभी हमारे कल कृषि पर चर्चा हो रही है, पूरे भारत के लोग लोकसभा में, राज्यसभा में लोग बोल रहे हैं कि क्या किसान के साथ क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या दर्द है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और हमारे कृषि मंत्री जी उसका जवाब देने वाले हैं सोमवार को। तो हम तो आप जितने दुखी हैं उतने ही हम भी दुखी हैं। इसलिए मोदी जी ने जो किया है बजट में प्रोविजन, उस प्रोविजन को हम लोगों को समझना चाहिए। फसल बीमा के बारे में पहले होता था क्या फसल बीमा? अब हम लोग तत्पर हैं कि फसल में बीमा होना चाहिए, जिसका फसल खराब हो गया है उसको फसल बीमा होना चाहिए। तो तत्परता के साथ ही जैसे आपने प्रश्न को उठाया तो मेरे ध्यान में आया, तो इसको तो हम देखेंगे ना। हम सिर्फ कह करके
फिर आएंगे हम दूसरी बार तो आप पूछेंगे कि हमने जो प्रश्न किया था उसका क्या जवाब है। धन्यवाद। भारत सरकार ने कहा कि इस नीति को हम नेपाल सरकार से बातचीत करेंगे और बांध हाई डैम को बनाने का विचार करेंगे। क्योंकि नेपाल से जो पानी आता है वो पानी यहाँ तक उसको झुकाता है, माने फेंकता है, बिहार होते हुए यहाँ फेंकता है। तो बाढ़ की जो समस्या है करीब करीब हर एक प्रदेशों में समस्याएं बढ़ गई हैं। बजट में प्रोविजन हुआ है हाई डैम के लिए, और यहाँ के बारे में यहाँ से कमिटी गई है, आई थी और गई है, वो क्या रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे और कृषि विभाग भी इसमें उनका जो निर्णय होगा उसमें अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। जहां तक आपने बीज का प्रश्न उठाया अभी कृषि के बारे में, तो ये व्यवस्था इस बार हम लोग खुद जानते हैं और समझते में है कि दो समस्याएं भारत में है, नकली बीज और नकली खाद का। तो इसमें मैं आपको समय नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के बाद या 6 महीनों के अंदर नकली बीज और नकली खाद यहाँ से भारत सरकार से भारत से जाएगा। और हमने जैविक खाद के लिए, जैविक खेती के लिए जो पूर्वांचल में नाम है, मणिपुर और जगह जो है, तो जैविक पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, इस भूमि में भूमि स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, भूमि स्वस्थ नहीं रहेगा हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। पहले के जमाने में 30 वर्ष 4 वर्ष पहले आपको अनुभव होगा, आपके पिताजी को अनुभव होगा कि लोग स्वस्थ रहते, किसान स्वस्थ रहते थे, इसलिए कि भूमि स्वस्थ रहती थी, खेत स्वस्थ रहता था, उसमें रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा नहीं होता था। अब जितना खाद रासायनिक का उपयोग हुआ और तरह तरह के जो बीमारियां आम लोगों में, किसानों में जो हुआ, न भूमि स्वस्थ है, न आदमी स्वस्थ, न किसान स्वस्थ है, न भूमि स्वस्थ है। इसलिए पहले हम भूमि को स्वस्थ करें, उसके बाद हम किसान को स्वस्थ करने के बारे में सोच रहे हैं। उस पर सोच ही नहीं रहे हैं, उस पर अमल के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कृषि में हम जो जिनका फसल नष्ट हुआ है उसके बारे में हमारा बजट में प्रोविजन है, उसको हम बीमा के आधार पर उसे पूर्ति करने का काम करेंगे। हाँ, मेरे जैसे एक साधारण आदमी को आपके बीच में लाने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से और भारत के 145 करोड़ जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एनडीए गठबंधन ने मुझे डिब्रूगढ़ में पहली बार भेजने का काम किया। मैं भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार ने जो बजट पेश किया, हम असम में उस बजट का क्या प्रभाव
रहेगा, इसके बारे में मेरी जो समझ है, मेरा जो अध्ययन है, उस आधार पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो विभाग मुझको सौंपा है, भारत सरकार ने इस बार अखबारों में, टेलीविजनों में आप सभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने 2 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है, बिहार और आंध्र प्रदेश में। लेकिन भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आप सबों से प्रेस के माध्यम से बताया कि सिर्फ 2 राज्यों में नहीं, पूरे भारत में जितने राज्य हैं उस पर बजट का लोकेशन गया है। उन राज्यों में रेल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अन्य कृषि के मामले में, अन्य विभागों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया। और आप जानते भी हैं मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को, दुखों को, हर एक स्टेट की समस्याओं के बारे में अवगत होकर के बजट में प्रोविजन किया है। और उस बजट के ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य को उसकी समृद्धि के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, उसके लिए पैसों का भी प्रोविजन किया है। और खासकर कृषि विभाग जो रासायनिक कारणों से जाने जाते थे, अन्न के मामले में, कृषि के मामले में, अब भारत सरकार का ध्यान पहले भी, जब से मोदी जी हुए हैं और उसके बाद भी इस बजट में, आपका मुंह नहीं आ रहा है, रासायनिक खाद को हटाकर जैविक खाद पर ज्यादा ध्यान देने का काम किया और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से मंत्री की हैसियत से नहीं, एक नागरिक की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि भारत सरकार की दृष्टि पूरे भारत पर है। रक्षा के मामले में, सीमाओं के बारे में, उद्योग के मामले में, नौजवानों के बारे में, ये विशेष ध्यान इस बजट में जो प्रोविजन किया गया है, उसके लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आपके मन में, आपके दृष्टि में कोई बात हो तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, जहां तक मेरी जानकारी है, उसको मैं बताने का काम करूंगा। लेकिन भारत सरकार जो काम कर रही है, उस कामों पर आप ध्यान दें, अध्ययन करें और निष्कर्ष निकालें कि भारत सरकार ने तो कोई अनपहलू छुआ तो नहीं है, कहीं उससे चूक तो नहीं हुई है। अगर चूक हुई है तो उसको आप मेरे ध्यान में देने का काम करेंगे।
हम भारत सरकार को बताएंगे कि यहाँ ये चूक हो गई है, इसमें सुधार करने का आप व्यवस्था करें। जय हिंद। मंत्री महोदय, आप जैसे कि आप जानते होंगे कि असम में अभी फिलहाल दूसरे दौर का जो बाढ़ की स्थिति हुई थी, जी। उससे पूरा राज्य की जो खास करके, क्योंकि आप कृषि मंत्री है और फार्मर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी देखते हैं, तो खास करके